बख्शा नहीं जाएगा हुमायूं कबीर। बड़े एक्शन की तैयारी, यात्रा पर मचा बवाल। टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने बंगाल में बाबरी यात्रा निकाली, जिस पर बवाल मच गया। और तो और हुमायूं कबीर ने हिंदू संगठनों को धमकी तक दी कि रोक सको तो रोक लो, किसी में इतना दम नहीं जो बाबरी को तोड़ दे और उसे बनने से रोक पाए। हालांकि हिंदू संगठनों ने इसका जवाब दिया और बेहतर तरीके से दिया, क्योंकि कुछ नेताओं की कट्टरपंथी सोच हमारे देश को आगे नहीं बढ़ने देती। और हुमायूं कबीर भी उनमें से एक है, जो ना मुसलमानों की शिक्षा की बात करते हैं और ना उनके अधिकारों की। बात सिर्फ बाबरी और जिहाद की होती है। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। टीएमसी के निलंबित तृणमूल कांग्रेस विधायक हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद जिले में एक मस्जिद का निर्माण करवा रहे हैं। इस मस्जिद का नाम अयोध्या की तर्ज पर बाबरी मस्जिद दिया गया है। मस्जिद के निर्माण की शुरुआत के साथ ही बंगाल में बाबरी मस्जिद रैली भी शुरू की गई। पहले यह तय किया गया था कि रैली गुरुवार को सुबह 10 बजे नादिया जिले के पलासी से शुरू होकर उत्तर दिनाजपुर जिले के इटाहार में समाप्त होगी। ऐसे में 265 किलोमीटर का क्षेत्र कवर किया जाएगा। हालांकि इसके बजाय गुरुवार को रैली पलाशी से शुरू हुई, लेकिन मुर्शिदाबाद जिले के रेजी नगर में ही समाप्त हो गई। बाबरी रैली पहले जहां 265 किलोमीटर निकाली जानी थी, वो 22 किलोमीटर का क्षेत्र तक सीमित कर दी गई। रैली का स्वरूप भी बदल दिया गया। पहले यह तय किया गया था कि पलाशी से इटाहार तक की रैली में 100 वाहन होंगे, जिनमें प्रत्येक वाहन में चालक सहित 6 लोग होंगे। इसका मतलब था कि इस रैली में कुल 600 लोगों के हिस्सा लेने की पूरी उम्मीद थी। हालांकि बदले हुए कार्यक्रम में बाबरी यात्रा एक साधारण जुलूस के रूप में निकला, लेकिन हुमायूं कबीर ने कहा कि अगली यात्रा में लाखों मुसलमान होंगे, जिसे कोई रोक नहीं पाएगा। अनुमति नहीं मिलने से छोटी की गई बाबरी यात्रा। बाबरी यात्रा के मार्ग को छोटा करने के कारणों पर विधायक का बयान आया। अल्पसंख्यक बहुल मुर्शिदाबाद जिले के भरतपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक कबीर ने कहा कि रैली का मार्ग उन तीनों जिलों से आवश्यक पुलिस अनुमति न मिलने के कारण छोटा किया गया, जहां से मूल रूप से रैली को गुजरना था। हालांकि पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इतनी लंबी रैली के लिए औपचारिक अनुमति ही नहीं ली गई थी, तो आखिर ये यात्रा कैसे निकाली जाती। हालांकि इस मामले पर कबीर का भी बयान आया और हुमायूं कबीर ने कहा कि हमने इससे लंबी रैली निकालने की अनुमति मांगी थी, लेकिन हमें अनुमति नहीं दी गई और हम ये दावा करते हैं कि अब लाखों मुसलमानों की एक रैली निकलेगी, जिसे कोई रोक नहीं पाएगा। हालांकि बीजेपी नेता ने हुमायूं कबीर को इसको लेकर चेतावनी भी दी, जब हुमायूं कबीर ने कहा कि हमें कोई रोक नहीं सकता। बीजेपी नेता और पूर्व सांसद अर्जुन सिंह ने बाबरी मस्जिद को गिराने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा, मस्जिद बनाने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर बाबरी के नाम पर मस्जिद बनाई गई तो उसे मैं तोड़ दूंगा। इस पर हुमायूं कबीर की भी प्रतिक्रिया सामने आई। हुमायूं कबीर ने बीजेपी नेता को चेतावनी देते हुए कहा, अगर उसने मुर्शिदाबाद की धरती पर तमाशा करने की कोशिश की तो मैं अर्जुन सिंह को दफना दूंगा, यानी बीजेपी नेता। क्या उसने बैरकपुर इसी के लिए हासिल किया था? उसे आने की इजाजत ना मिले, मैं लाखों लोगों से कहूंगा कि वो गड्ढा खोदकर उसे दफना दे। यानी धमकी हुमायूं कबीर की तरफ से बीजेपी नेता को दी गई। हुमायूं कबीर ने कहा, चाहे कितनी भी बाधाएं आए, हम उसे पार कर लेंगे। अल्लाह मेरे साथ है। बाबरी मस्जिद का निर्माण होगा। बंगाल या भारत में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो इस निर्माण को रोक सके। हुमायूं ने इस दिन पुलिस की भूमिका पर भी नाराजगी जताई और कहा कि पुलिस ने हमारा साथ नहीं दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन उसके परिवार और रिश्तेदारों से बदला ले रहा है, क्योंकि वो राजनीतिक रूप से उनका सामना नहीं कर पा रहे हैं। हुमायूं कबीर आरोप लगा रहे हैं कि 22 तारीख को अपनी नई पार्टी की घोषणा के बाद से ही उनके खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं। विधायक के मुताबिक लालगोला के पुलिस कांस्टेबल और पुलिस अधिकारी और भगवान गोला के पुलिस कांस्टेबल ने भारी पुलिस बल के साथ मेरी बेटी, दामाद, पोती और साले की संपत्ति जब्त करने के नोटिस जारी कर दिए। हुमायूं कबीर कहते हैं कि उनकी संपत्तियों को जब्त करने का प्रयास किया गया और यह सब सीधे सीधे बीजेपी करवा रही है। लेकिन सवाल यह है कि राज्य में टीएमसी की सरकार है और हुमायूं कबीर टीएमसी से ज्यादा बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं।
6 दिसंबर 2025 को रखी गई थी नींव। हुमायूं कबीर के मुताबिक निर्माण कार्य 3 साल में पूरा हो जाएगा। इस ढांचे के निर्माण में लगभग 55 करोड़ रुपए की लागत आएगी। मस्जिद के द्वार की ऊंचाई 14 मीटर होगी, ये 5 मीटर चौड़ा भी होगा। अकेले द्वार के निर्माण की अनुमानित लागत लगभग 5 करोड़ रुपए होगी। मस्जिद की नींव पिछले साल 6 दिसंबर को रखी गई थी। बेलडांगा मस्जिद उत्तर प्रदेश के अयोध्या स्थित मूल मस्जिद से प्रेरित है, जिसे 6 दिसंबर 1992 को ध्वस्त कर दिया गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब वहां राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। मुर्शिदाबाद जिले के भरतपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक कबीर को नींव रखे जाने से कुछ ही दिन पहले तृणमूल कांग्रेस से निलंबित कर दिया गया था। इस बीच कबीर ने अपनी राजनीतिक पार्टी जनता उन्नयन पार्टी का गठन किया। उन्होंने इस साल के अंत में होने वाले राज्य विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी विरोधी और तृणमूल कांग्रेस विरोधी सभी ताकतों को गठबंधन का आह्वान भी किया है और कहा है कि 100 से ज्यादा सीटों पर हम जीतेंगे और बंगाल के अंदर हम निर्णायक भूमिका को निभाएंगे। विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने हुमायूं का पुतला फूंका। हालांकि हुमायूं कबीर ने जब से बाबरी की नींव रखी और अब जब बाबरी का निर्माण हो रहा है तो हिंदू संगठन और बीजेपी इसको लेकर हमलावर है और जगह जगह हुमायूं कबीर का पुतला फूंका जा रहा है। और आज दूसरे दिन भी लखनऊ में विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने लगातार विरोध प्रदर्शन किया। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल के नेतृत्व में हुमायूं कबीर का पुतला फूंका गया। प्रदर्शनकारियों ने नारा लगाया, हुमायूं हम आएंगे, बाबरी फिर से गिराएंगे। हाथों में भगवा झंडा लेकर बाबरी मस्जिद निर्माण का विरोध किया गया। गोपाल राय ने कहा, हम बाबर के नाम से मस्जिद का निर्माण नहीं होने देंगे। जब एक बार बाबरी मस्जिद का नाम मिट चुका है तो फिर क्यों उसे जिंदा करने का माहौल बनाया जा रहा है? क्या ये सब ममता करवा रही हैं या हुमायूं के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है? बाबर के नाम से नहीं बनेगी मस्जिद। गोपाल राय ने कहा, आज जो पश्चिम बंगाल के विधायक हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का निर्माण शुरू करवा रहे हैं, ये देश का माहौल खराब करने की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है और बड़ी साजिश है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली से हजारों की संख्या में हमारे कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल के लिए कूच करेंगे। हालांकि पहले गए भी थे लेकिन उन्हें रोक दिया गया। पश्चिम बंगाल बॉर्डर पर 25,000 कार्यकर्ताओं को रोका गया। कोर्ट के जरिए मस्जिद को गिरवाएंगे। हिंदू संगठनों की तरफ से यह कहा जा रहा है कि हम कानून के खिलाफ जाकर कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, कोर्ट में भी जाएंगे। हम लोग कानून का सम्मान करने वाले लोग हैं, कानून को तोड़ने वाले नहीं। ये भारत का संविधान है जिस पर हमें पूरा यकीन है। हम लोग सभी धर्म का सम्मान करने वाले, भाईचारा को मानने वाले लोग हैं। अगर इस मस्जिद का निर्माण हो भी जाता है तो हम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के जरिए इस मस्जिद को गिरवा कर रहेंगे। जैसे आज हमने राम मंदिर बनाया है, यानी सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से बाबरी को लेकर फैसला आया और राम मंदिर बनाया गया, ठीक वैसे ही ये बाबरी भी टूटेगी और यहां पर मंदिर का निर्माण होगा। ममता बनर्जी राजनीति कर रही हैं। गोपाल राय ने कहा, कल हमें दिल्ली में हाउस अरेस्ट कर लिया गया था क्योंकि हम बॉर्डर पर जाने की कोशिश कर रहे थे। आज हम लखनऊ हैं, हमें यहां से निकलने नहीं दिया जा रहा। अगर हमें रोका ना जाता तो हम दिखाते कि इस मस्जिद के निर्माण को रोकने के लिए क्या किया जा सकता था। मस्जिद को तोड़ डालते। AIMIM के नेता आने वाले चुनाव की वजह से बाबरी मस्जिद का समर्थन कर रहे हैं। ममता बनर्जी इस पूरे मामले पर राजनीति करके माहौल को खराब कर रही हैं। हम लोग ना माहौल खराब होने देंगे और ना मस्जिद का निर्माण होने देंगे। हुमायूं कबीर का कहना है कि पश्चिम बंगाल अयोध्या नहीं है, तो हमको ये बताना चाहते हैं कि ये पाकिस्तान भी नहीं है। हिंदू संगठनों ने कहा कि हुमायूं कबीर का कहना है कि पश्चिम बंगाल अयोध्या नहीं है, तो हम उनको ये भी बताना चाहते हैं कि ये कोई पाकिस्तान नहीं है। दूसरे के नाम पर मस्जिद बने, विश्व हिंदू रक्षा परिषद मदद करेगा। विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने कहा, सैकड़ों मस्जिद बनाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारा संगठन ही ईंट, बालू, सीमेंट, लेबर सब कुछ देगा, पैसा भी देगा, हर तरीके से मदद करेगा, मगर बाबर के नाम पर हम एक भी मस्जिद नहीं बनने देंगे। फिर अब्दुल हमीद, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम के नाम पर क्यों नहीं मस्जिद बनाई जाती? हमारा संगठन सहयोग करेगा, आप मस्जिद बनाइए, हम पूरा पैसा देंगे। बीजेपी ने हुमायूं कबीर को दी चेतावनी। हालांकि बीजेपी के कई नेताओं ने भी हुमायूं कबीर को चेतावनी दी है।
और उनकी तरफ से कहा गया है जिस भाषा शैली का इस्तेमाल हुमायूं कबीर कर रहे हैं, आगे आने वाले समय में हुमायूं कबीर पर तगड़ा एक्शन हो सकता है, क्योंकि हुमायूं कबीर बार बार एक विशेष समुदाय को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि देश में हमेशा से कुछ विपक्षी पार्टियां माहौल को खराब करने की कोशिश करती आई हैं, और टीएमसी जहां बंगाल में दंगा कराने की कोशिश में लगी हुई है, वहीं हुमायूं कबीर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हिंदू मुस्लिमों को भिड़ाया जाए। फिलहाल सवाल तो ये उठता ही है कि बाबर के नाम पर मस्जिद का निर्माण कराना साफ तौर पर दिखाता है कि कहीं ना कहीं इसमें राजनीति भी हो रही है, और किस तरीके से हुमायूं कबीर उन आम मुसलमानों को लड़वाना चाहता है, उनको बरगलाना चाहता है, जिससे सिर्फ और सिर्फ उसका फायदा हो। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।